तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे और इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है वो फर्स्ट डे है। हमने पहले ही आपको बताया कि हर चैप्टर के लिए हम 2 दिन लेंगे। पहले दिन हम लोग उसके कंसेप्ट को समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और सेकंड डे सिर्फ उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो डे 1 में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन रहेगा, और डे 2 जो रहेगा हर चैप्टर का उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो आज ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट डे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का मैंने डेफिनेशन लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, और ट्रायंगल में जो साइड होता है और एंगल होता है उसके बीच के रिलेशन को ये बताता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल के एंगल और साइड में क्या रिलेशन है वो बताता है ट्रिगोनोमेट्री। और इस ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रायंगल जो देखने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हर ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बनता है। आपको पता ही होगा 90 डिग्री यहाँ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री किसे बोलते हैं वो तो मैंने समझा दिया आपको। अब इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 3 वर्ड कौन से 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है? ट्राई, गोन और मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड, एंड मेट्री का मतलब होता है मेजर। मतलब 3 साइड वाले जो फिगर है उसके मेजरमेंट को हम पढ़ते हैं इसमें। और 3 साइड वाला पॉलीगन या क्लोज फिगर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में। अब उसके नेक्स्ट हमारा क्या ये है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या आता है? एक आता है साइन थीटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये है कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये है कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका रेशियो कैसे लिखते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल। तो यहाँ पे थीटा एक किसको बोला गया? थीटा जो है ना एंगल को बोला गया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल ए, बी और सी है, तो मान लीजिए कि अगर हम एंगल सी को बोलते हैं कि थीटा एंगल है, सी क्या है? थीटा एंगल है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जब भी थीटा के अपोजिट जो साइड होता है, थीटा का जो अपोजिट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेन्यूस, वो समझ लेते हैं। तो वो थीटा के जहाँ पे भी थीटा लेंगे उसका अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। और थीटा से लगा हुआ जो साइड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। और आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री का जो ट्रायंगल बनता है, तो 90 डिग्री का जो सामने वाला साइड होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अगर यही थीटा यहाँ होता है, यहाँ पर अगर थीटा होता है, तो इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर और इसके लगा हुआ साइड हमारा ये क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। ये समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये होता है साइन थीटा। उसके बाद हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो ये 3 हमने लिखा है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सेम उसका जो है ना रिवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आपको अगर 3 याद होगा तो आप ये याद रख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। इसका रिवर्स जो ये होगा उसका रिवर्स ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आगे इसका यहाँ यूज़ कैसे करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल, जब भी हमें ट्रायंगल गिवन होगा, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है ABC। ठीक है, यहाँ पे इसे मैंने बोला यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, थीटा है, तो थीटा के सामने का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है P। ठीक है, तो ये P की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे P की वैल्यू क्या गिवन है? 5 गिवन है। 5 सेंटीमीटर मीटर, ये यूनिट नहीं लिख रहे, सिर्फ 5 गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे बेस जो है, बेस की वैल्यू क्या है? बेस जो है यहाँ पर हो गया हमारा 2। ठीक है, क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हमें अगर फाइंड करना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करना होगा कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस।
कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो tan थीटा तो हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 5 गिवन है और बेस की वैल्यू 2 गिवन है, तो ये तो फाइंड कर सकते हैं। बट ये दोनों कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए कि हाइपोटेनियस तो हमें गिवन ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम बनाने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जब हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हटता है तो अपोजिट इक्वल टू की अदर साइड क्या हो जाता है, रूट आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है, बेस है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 25, तो यहाँ हो गया ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे b की जगह पे 12 डाल देती तो ये एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता था, बट यहाँ पे मैंने b की जगह पे 2 डाला तो ये 29 हो जाएगा, और 29 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, तो ये भी हाइपोटेनियस हो सकता है, h की वैल्यू रूट अंडर 29, इसलिए कि मैंने b की वैल्यू 2 लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे b की वैल्यू 12 लेते तो ये हो जाता 144, ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी होता है, और एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन नंबर आता है जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, चलिए अगर 2 भी है तो 29 हो गया। इस तरीके से निकालने का तरीका आपको सीखना है असल। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, अगर b है तो b 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू रूट अंडर 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो है 5/2 है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड हो गया, तो अब यहाँ से p की वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 5 है, हाइपोटेनस रूट 29 हो गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 है, ये 29 है। तो कैसे ये क्यों हमने सीखा कि जब भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने बोला जाएगा, दो वैल्यू गिवन होगा, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर बेस, या बेस या हाइपोटेनियस, तो हम पाइथागोरस का यूज़ करके हम अदर जो एक चीज़ नहीं गिवन होगा वो यूज़ फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में डाल देंगे। ठीक है, अब हो गया नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में जो भी फॉर्मूलाज है उसको देखेंगे, और ये आपको याद करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जितने भी फॉर्मूला ये आपको याद करना, और याद करने का आप थोड़ा ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आप इजीली इसे याद कर सकते हैं। कैसे, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, और सबका कौन कौन सा आपको याद रखना है, 0 डिग्री की वैल्यू याद रखना है, 30 डिग्री की वैल्यू याद रखना है, 45 डिग्री की वैल्यू याद रखना है, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू याद रखना है। अगर आप साइन को याद कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू याद कर लेते हैं, तो आप कॉसेक इजीली याद कर सकते हैं। जो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो साइन देखिए, साइन थीटा में क्या है, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 है, 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 है, और 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3/2 है, और 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो देखिए साइन का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक हो गया। तो 0 डिग्री का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉट डिफाइन है। 30 डिग्री यहाँ पे 1/2 था, तो यहाँ पे 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 45 का √2 हो जाएगा, 60 का 2/√3 हो जाएगा, और 90 का 1 है, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से कॉसेक, जो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपको कॉस से क्या याद हो जाएगा, सेक याद हो जाएगा। ठीक है, सेक की वैल्यू याद हो जाएगी, और टैन का उल्टा क्या है, टैन का उल्टा आपको यहाँ पर हो जाएगा कॉट। ठीक है, ये हो गया साइन। तो साइन का यहाँ पे देखिए 1 डाल देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और ये जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है। और कैसे याद हो सकता है, साइन से कॉस भी आपको इजीली याद हो सकता है। देखिए साइन में 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, और 1 है। तो कॉस में क्या करना है कि इसका उल्टा कर देना, मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे उल्टा नहीं करना। जैसे यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसको 1 से, यहाँ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होगा, तो यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होगा। मतलब इसका उल्टा ये हो जाएगा, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये, और इसका एग्जैक्ट अपोजिट ये होगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार लिखेंगे, 2-3 बार आप लिखेंगे और आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है, बस आपको एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो आप इजीली इसे लर्न कर सकते हैं, वहाँ पे आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब जा रहे हैं क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो ट्रिग्नोमेट्री का जो 3-4 फॉर्मूला है वो देखते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है ये 3 है। ये 3 आपको बस 3 ही फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, ये आपको प्रूव करने में काम आएगा। ठीक है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए का मतलब क्या, ए एंगल है। यहाँ पे एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल बी भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है, जो भी आप एंगल लेंगे वो एंगल की बात है, बट सेम एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिटी याद रखना है। और वहाँ पे मैंने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज था, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और है जो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, कॉस हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट आप बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट का अपोजिट क्या है, रिवर्स क्या, टेन है, तो टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपको ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट हमने समझ इतना ही, बस कंसेप्ट आपको याद रखना है, और इसी कंसेप्ट पे ये जितना भी क्वेश्चन है ये PYQs है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे। उसके बाद आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को ऑन करेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू √2 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपन में साइन थीटा इज। अगर सेक थीटा की वैल्यू √2 है तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन थीटा अपन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू जो पहले वैल्यू वो लिख लेते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है और अपर में कुछ नहीं है, तो ये तो पता ही होता है कि नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। और सेक थीटा जो है उसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस अपन में बेस। इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, √2 और बेस इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो अब हमें दो वैल्यू गिवन है, मतलब हाइपोटेनियस और बेस गिवन है, तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। क्यों परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे कि आपको पता है यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा अपन में साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो परपेंडिकुलर अपन में बेस, अपन में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, और हमें क्या पता है, हाइपोटेनियस और बेस पता है, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। तो हम कैसे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर पाइथागोरस का यूज करके हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस में होता है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फार्मूला कैसे आया कि हमने पढ़ा है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो अगर हमें परपेंडिकुलर या बेस चाहिए होगा तो हाइपोटेनियस माइनस में अदर वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 हो जाता है √4 होता है। क्या होता है, √4 होता है। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √1। 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो परपेंडिकुलर क्या आ गया, 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ परपेंडिकुलर वहाँ 1 डाल देंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस परपेंडिकुलर के जगह पे 1 डालेंगे और बेस के जगह पे क्या डालेंगे, बेस की वैल्यू भी 1 ही है तो 1। ठीक है, बेस कैसे पता चला 1 है, जब कुछ भी नीचे नहीं दिया होगा तो नीचे की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ये 1 से बेस की वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 है तो √2 डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अपॉन में 1 बाई √2। ठीक है, तो ये अब क्या होगा, ये जो है ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के नीचे जो ये यहाँ पर अगर अपॉन में फ्रैक्शन में है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 इंटू में √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 √2। क्या हो जाएगा, 2 √2 अपने 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 को नीचे नहीं शो करना होता है। ठीक है, तो 2 √2 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ 5 tan b इज इक्वल टू 4 देन 5 sin b प्लस में 2 cos b अपॉन में, सॉरी यहाँ पे ये b नहीं है, बीटा है। इफ़ 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 देन
5 साइन बीटा माइनस में 2 कॉस बीटा अपॉन में 5 साइन बीटा प्लस में 2 कॉस बीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है। अगर 5 tan बीटा यहाँ पे गिवन है हमें 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बीटा क्यों दिया, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंगल की वैल्यू गिवन है। एंगल को बीटा से डिनोट भी कर सकते हैं, थीटा डिनोट कर सकते हैं, ए बी कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे बीटा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 tan बीटा इज इक्वल टू 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये जितना भी क्वेश्चन है ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे बन रहा है। कैसे फाइंड करेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 इधर है और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, तो 4/5 हो गया। तो tan बीटा जैसे हमने अभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या पढ़ा है, tan साइन थीटा tan थीटा पढ़ा था, यहाँ पे बीटा है तो लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 क्या है, परपेंडिकुलर है, 5 क्या है, बेस है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर और बेस गिवन है तो हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस फाइंड करके भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया था जो कि tan थीटा और cot थीटा का था। क्या था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, यहाँ पे थीटा के जगह पे बीटा है तो यहाँ बीटा डालेंगे, इज इक्वल टू होता है साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ठीक है, ये होता है। एक होता है कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट बीटा इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कौन सा रेशियो काम आने वाला वो देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ साइन बीटा माइनस में कॉस बीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो हम कॉस से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ऊपर में नीचे में जब हम कॉस से डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस में 2 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा, ये भी कॉस बीटा से कॉस बीटा कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 साइन बीटा, तो साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस tan होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan बीटा, और ये क्या है, पहले 5 है तो यहाँ पे 5 रहेगा एज इट इज़, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम इस साइड कर देते हैं। माइनस में 2 यहाँ पे रहेगा, ये कॉस से कॉस कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन में 5 साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 tan बीटा प्लस में 2, ठीक है। तो 5 tan बीटा माइनस में 2, 5 tan बीटा प्लस में 2। अब tan का वैल्यू तो यहाँ पे पता है हमें, ठीक है। tan इज इक्वल टू क्या है, 4 अपॉन में 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू में 4 अपॉन में 5 माइनस में 2, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 5 प्लस में 2, ठीक है। इस तरीके से होगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 2 अपॉन में 4 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6, तो क्या हो गया 1 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 अपॉन में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या गिवन है, इफ साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू √2 है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, और ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 एंड ऑप्शन डी है 4, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ जो है लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में √2 का स्क्वायर। इस तरीके से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर करने का मतलब साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2 इंटू में a की जगह पे होगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है, √4 का स्क्वायर √2 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आइडेंटिटी में ही बताया, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए ये आइडेंटिटी मैंने जो आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें मैंने पहले बताया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा तो 1 ही होगा। तो ऐसा नहीं कि कॉस पहले साइन बाद में तो 1 है और साइन पहले होगा तो नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यही आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में
कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू में 2, और ये जो 1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा इधर, तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा, जगह थोड़ा कम है इसलिए इधर ही समझा देते हैं, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 इस साइड का और ये जो 2 यहाँ पर लगा हुआ है तो ये 2 किधर आएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो गया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया 1/2, ठीक है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमें तो सॉल्व करना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस में कॉट थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपन में कॉस, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो ये कॉस नीचे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम तो आपको आता ही होगा, ठीक है, फ्रैक्शन वाला एडिशन तो आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया, इसे कि इसके नीचे कॉस है तो साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके नीचे क्या, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो साइन स्क्वायर थीटा अपन में प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर 1 हो जाएगा अपन में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपन में 1/2। तो क्या हो जाएगा 1 और अपन में 1, ये नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 4 में हमें दिया हुआ है इफ tan a इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में साइन प्लस में 1 अपॉन में कॉस, ठीक है। यहाँ पे हमें बोला गया कि tan a की वैल्यू 3/4 हो तो 1 अपॉन में साइन है प्लस 1 अपॉन में कॉस है क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 3/4 है तो हम लिखेंगे tan a इज इक्वल टू 3/4 है। इसका मतलब है कि tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan a इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है, यहाँ से हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 क्या होता है 25, रूट 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। इसका मतलब है कि हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, हाइपोटेनियस आ गया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन में साइन, साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस प्लस में 1 अपॉन में ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 अपॉन में परपेंडिकुलर के जगह पे डालेंगे हम यहाँ पे डालेंगे 3 अपॉन में हाइपोटेनियस की जगह पे डालेंगे 5 प्लस में 1 अपॉन में कॉस के जगह पे क्या डालेंगे, कॉस के जगह पे डालेंगे यहाँ पर बेस की वैल्यू 4 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन में 3 प्लस में ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 अपॉन में 5 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 का जो एलसीएम होगा 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे और 3 4 4 टाइम में 12 हो रहा है तो 5 को 4 से, इसको 5 को 4 से या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 एंड 5 3 15। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 15 क्या हो जाएगा 20 प्लस 15 इज इक्वल टू होता है 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 अपॉन में 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे जैसे tan a इज इक्वल टू 3/4 है उसी तरीके से 1 अपॉन में साइन है प्लस 1 अपॉन में कॉस है क्या हो जाएगा 35 अपॉन में 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC इफ साइन इंटू में a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 1/2 है एंड कॉस b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू 1/√2 है, फाइंड एंगल a एंगल b एंड एंगल c। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि हर एंगल जो है 90 से छोटा होगा, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है एंगल होता है 90 से छोटा होना, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हमें यहाँ पे एंगल a एंगल b और एंगल c की वैल्यू फाइंड करने बोला गया है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप होगा हमें पहला इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो हम इससे निकालते हैं। यहाँ पे हो गया, इसको यही जंग कर लेते हैं, ठीक है। साइन इंटू में इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले को साइन इंटू में a प्लस b
माइनस सी इज इक्वल टू 1/2 है। तो साइन 1/2 कब होता है, हमने ट्रिगोमेट्रिक ये जो पढ़ा है इसमें वैल्यू, तो उसमें क्या था कि साइन 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू डिग्री में क्या होनी चाहिए, साइन 30 डिग्री जब होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 1 हो गया। इससे हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे, कैसे, यहाँ पे दिया कॉस इंटू में बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू है 1/√2। तो कॉस की वैल्यू जो है 1/√2 कब होती है, जब कॉस का जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/√2। तो यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे डालेंगे कॉस 45 डिग्री, क्या डालेंगे, कॉस 45 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस में ए इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा है, बोला गया एक्यूट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 एंगल दिया हुआ ए बी सी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया, कैसे, सम ऑफ एंगल ये होता है। क्यों लिखा हमने यहाँ पे सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल यही होगा बिकॉज ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल 180 होता है। तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 इक्वेशन सेकंड थर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम इसको ये तीनों एंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशन लिख दिया है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखा कि सम ऑफ एंगल जो होता है इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन आ गया। अब हम इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या आता है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू में 30 डिग्री, और सेकंड इक्वेशन है बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो जब ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा एक भी, ठीक है। यहाँ पे माइनस सी और प्लस सी कट जाएगा, और यहाँ पर माइनस ए प्लस ए भी कट एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस बी बचा, ऊपर भी बी और नीचे भी, प्लस प्लस में तो साइन सेम रहता है, तो क्या होता है, ऐड होगा। तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 75 डिग्री हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री अपॉन में 2, जब डिवाइड करने पे क्या आएगा 37.5 डिग्री। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2 3 6 तो 3 और 2 7 14.5 हो जाएगा। तो ये हमारा b की वैल्यू आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना, अब हमें फाइंड करना है, ये b की वैल्यू आ गई। अब हमें एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 2 से। एक इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है b प्लस में c माइनस ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, और इक्वेशन 1 है a प्लस में b माइनस सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में तो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस भी और प्लस भी, तो ये कट जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे साइन जिसका सेम होता है वो ऐड जाएगा। तो a और a का साइन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2c इज इक्वल टू, में इसमें से 45 में से 30 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। साइन तो बड़े वाले का होता है तो प्लस का साइन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जब हम 2 इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों में यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा c माइनस में a इज इक्वल टू 15। तो c माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7.5, c माइनस a इज इक्वल टू 7.5। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो b की वैल्यू हमें आया है, तो b की वैल्यू को हम पहले करते हैं कि इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू b इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 में b की वैल्यू को डाल देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो b की वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा a प्लस 37.5 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया a प्लस में c इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो -37.5 डिग्री हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 42.5 डिग्री, a प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 5 भी आ गया हमारा, इक्वेशन 4 भी आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए इज इक्वल टू 7.5 और
a प्लस में c इज इक्वल टू 142.5, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे a से a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे 142.5 और 7.5 ऐड करने पे क्या होगा, अब ऐड करके चेक कर लीजिए 142.5 और 7.5, 550, ठीक है, 0 हो जाएगा, 550 1 ऊपर आ जाएगा कैरी, तो 7 8 और 8 to 10 0 1 5 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 हो गया। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 अपॉन में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 14, 2 5 10, तो ये c इज इक्वल टू क्या हो गया 75 डिग्री हो गया। तो b की वैल्यू हो गया 37.5 डिग्री, c की वैल्यू हो गया 75 डिग्री। तो अब a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इक्वेशन 4 में भी c की वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन 4 में जब हम c की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा c माइनस a इज इक्वल टू 7.5। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा 75 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू में 7.5। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस a इज इक्वल टू होगा 7.5 माइनस में 75 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे 75 में 7.5 को माइनस करके चेक कर लीजिए 7.5, तो यहाँ 0 आएगा, ये इसको कैरी 1 देगा तो क्या हो जाएगा, ये इससे बड़ो कर लेगा 1, तो ये 10 हो गया, 10 से 5 गया तो 5 डेसिमल, ये 4 में 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से ये एक और बड़ो करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 से 7 गया तो 7, ये हो गया 6, तो ये क्या हो जाएगा 67.5 माइनस ए, यहाँ पे हो गया माइनस 67.5, तो माइनस ए इज इक्वल टू ये, तो माइनस से माइनस कट गया तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगी 67.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए की वैल्यू, ये हो गया सी की वैल्यू और ऊपर यहाँ पर हो गया ये बी की वैल्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो बोला गया था कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करें, तो ये तीनों एंगल फाइंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कंसेप्ट सीखा है और 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। कल के सेशन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो कल का सेशन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कंसेप्ट आज मैंने आपको बता दिया, और ये जितना भी कंसेप्ट जो फार्मूला मैंने लिखा है ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी अपलोड हो जाएगा और हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी। तो आप जितना भी फार्मूला सबको अच्छे से लर्न कर लेंगे, उसके बाद कल का सेशन ज्वाइन करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।